हाय फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो मैं आज हिंदी व्याकरण की आज तीसरी क्लास होगी। आज मैं सर्वनाम पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्वनाम के बारे में बताऊंगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो आइए जानते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता चुका था कि संज्ञा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने यानी कि संज्ञा उसको कहते हैं, नेमिंग वर्ड को संज्ञा कहता है। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे कि जो भी नेमिंग वर्ड है, जैसे कि किसी का नाम लिए, सोहन, मोहन, राम, ये सब एक संज्ञा है। किसी का भी नाम लिए, कोई शहर का नाम लिए, जैसे मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, गोड्डा, झारखंड, किसी भी राज्य का नाम लिए, नहीं कोई भी किसी का भी नाम लिए, कुछ भी लिए, सारा चीज आप संज्ञा के अंडर में आएगा। तो वही संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, यह आदि, ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगर मान लीजिए आप ये सब नहीं समझे कि ये सब क्या चीज है, और ये आप परिभाषा भी नहीं समझे, तो इनका मैं उदाहरण एक नोट डाउन करके रखा हूं साइड में। आपको ये समझाता हूं। मान लीजिए कि सोहन एक अच्छा लड़का है। सोहन पढ़ने में तेज है। सोहन गोड्डा जिले में रहता है। सोहन का भाई घर गया है। तो सोहन सोहन मैं कई बार नाम लिया सोहन का। तो ये चीज बेटर रहेगा कि सोहन का नाम ना लेके हम सोहन के जगह पे हम किसी सर्वनाम का यूज करें। उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सोहन एक अच्छा लड़का है, यहां तक तो ठीक है। अब सोहन पढ़ने में तेज है, बार बार हम सोहन का नाम ले रहे हैं, तो सोहन का जगह पे हम सर्वनाम का यूज करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ लगाता हूं, तो मैं यहाँ पे सेट नहीं करेगा। मैं पढ़ने में तेज हूँ, सोहन के बारे में बोल रहा है, और यहाँ पे मैं लगा दूं तो वो सही नहीं रहेगा। जो सूट बैठेगा, जैसे कि मान लीजिए हम वह लगाते हैं, ठीक है, तो सोहन के जगह में हम वह बैठाते हैं, वह लिखते हैं। देखिए अब थोड़ी सी चेंज आएगा कि सोहन एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, फिर यहाँ वह लगाते हैं। वह जिसका हम एक चीज का प्रयोग कर दिए इनमें से, वही हम सर्वनाम कहेंगे। तो वह यूज कर दिए, फिर यहाँ पे भी वह का हम प्रयोग किए, ठीक है। आप पढ़िए कि सोहन एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। कौन? सोहन ही तेज है, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। गोड्डा जिले में रहता है। कौन? सोहन। वही वह गोड्डा जिले में रहता है। वह का भाई घर गया है। सोहन का भाई घर गया है, यहाँ पे सोहन ही होगा जी, यहाँ सोहन होगा। तो ये सर्वनाम का कि आप जहाँ पे संज्ञा है वहां पे आप सर्वनाम यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल भेद 6 प्रकार के हैं। यहाँ मैं अंडरलाइन कर दिया हूं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे कि 6 भेद के बारे में बता दूं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। इनके बारे में मैं बता दूं कि आज तीन ही मैं तीन तीन के बारे में बताएं। तीसरा ये, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा ही मैं बताऊंगा, अगली क्लास में नेक्स्ट होगा। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक के बारे में जानेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा कि जो सर्वनाम वक्ता यानी कि जो हम लोग बोलते हैं, हम जैसे बोल रहे हैं, हम वक्ता हुए, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले, जैसे आप सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप श्रोता हुए। जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला है, श्रोता सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह। आप मान लीजिए इसे नहीं समझे, दूसरी भाषा में हम अथवा में लिख दिए हैं ताकि समझने में आपको कठिनाई ना हो, आसानी हो। दूसरा ये है कि जब हम अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं, जैसे हम किसी दूसरे मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, हम तो बोलने वाले हो गए, हम तो वक्ता हो गए, आप सुन रहे हैं, श्रोता हो गए। अगर हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करें,
तो उसके बारे में चर्चा जो कर रहे हैं वो क्या हुआ, तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वही पुरुषवाचक हुआ। तो वही चीज है कि जब हम अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं, जैसे हम या मैं, उत्तम पुरुष मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो उत्तम पुरुष के अंडर में आया। जैसे हम इसको इंग्लिश में पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन इसको कहते हैं। तुम जैसे आप वैसे सुन रहे हैं तो वो मध्यम पुरुष हुआ। और किसी अन्य के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वह क्या हुआ, वह हुआ अन्य पुरुष। बस यही है कि हम पुरुषवाचक सर्वनाम इसी को कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि मैं यानी कि बोलने वाला वक्ता हुआ, तू यानी कि आप जो सुन रहे हैं ये श्रोता हुए, किसी तीसरे के बारे में चर्चा किए वह यानी कि तीसरा आदमी हुआ, वही पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब मैं दूसरा जाता हूं, ये दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका मैं एग्जाम्पल भी लाऊंगा, आज एग्जाम्पल शायद छूट गया है, ये बस छोटा सा एग्जाम्पल था, इसके वाक्य भी बताऊंगा मैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, मैं यहाँ नोट डाउन कर दिया हूं इस चीज को। आप यहाँ से निश्चयवाचक सर्वनाम लिख के एरो दे के आप लिख सकते हैं इस डिफिनेशन को। जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, ठीक है, जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि निश्चित वस्तु का, यानी कि आपको ये चीज कंफर्म पता होना चाहिए कि ये निश्चित है। जैसे यह, ये, वे, वह, ये सब क्या है, एक निश्चित है। जैसे इसका एक सेंटेंस में बताया कि जैसे कि लिखा हूं, यह मेरी गुड़िया है, ठीक है, यह मेरी गुड़िया, ये तो कंफर्म हो गया कि यह मेरी ही गुड़िया है, ये किसी और की नहीं है, यह मेरी है। जैसे वह मेरा दोस्त है, अब ये पता चल गया कि वह मेरा ही दोस्त है। जैसे कि वे तुम्हारे पास है, अब ये भी समझ में आया कि वो मेरे पास है। तो निश्चित का यही मतलब हुआ, सेंस यही हुआ कि निश्चित का हम ये कर रहे हैं, मतलब निश्चित चीज को हम दर्शा रहे हैं, ठीक है, उसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरा है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है अनिश्चयवाचक। अब अगर निश्चयवाचक को समझ गए हैं तब अनिश्चयवाचक भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये चीज है कि ये निश्चित के बाद क्या, जो चीज हम जिसे जान रहे हैं, जो चीज कन्फर्म है वो चीज है निश्चयवाचक। अब जिससे हम कन्फर्म नहीं है, जो हम नहीं जान रहे हैं, दूसरे के बारे में बोल रहा है क्या होगा, तो वो चीज अनिश्चयवाचक है। देख लेते हैं एक बार डिफिनेशन। जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता। सर्वनाम मतलब आपको यहाँ बताया था मैं, सर्वनाम मतलब मैं, हम, तुम, तू, वह, यह आदि, ये सब सर्वनाम है। सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता है, उन्हें अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कोई क्या, उसके सेंटेंस में लिखा हूं, कोई हुआ, कुछ हुआ, किसी हुआ, सभी हुआ, ये सब चीज क्या है, ये है अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कोई आया था या कोई आया है, तो आपको ये पता चल रहा है कि कौन आया है, नहीं आया, कोई निश्चित है इसमें, कोई निश्चित नहीं है। कुछ काम कर रहा होगा, अब क्या काम कर रहा है ये भी पता नहीं है कि क्या काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो कोई निश्चित नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मुझे थोड़ा पानी दे दो, अब थोड़ा पानी दो, मुझे थोड़ा पानी दो, अब कितना पानी दो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। वह कुछ देख रहा है, अब क्या देख रहा है इसका भी कोई सबूत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनिश्चित है, सारा चीज अनिश्चित है, इसीलिए इसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो निश्चित है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है, निश्चित वाचक है। तो आज की क्लास में हम लोग समझे कि सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कौन सी इसके एग्जाम्पल्स हैं, सर्वनाम कितने भेद हैं,